पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति का जीवन चक्र समाप्त होता है, तब उसकी आत्मा गरुड़ पुराण के अनुसार कई अवस्थाओं का सामना करती है, जो उसे अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित होती हैं। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोकों का महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें से 7,000 श्लोक ही आज उपलब्ध हैं। यह पुराण प्रेत योनि के दुख भोग रहे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें शांति प्रदान करता है। श्राद्ध कर्म, पिंड दान और दान दक्षिणा जैसे उपायों के माध्यम से मानवता को यह संदेश दिया जाता है कि परलोक में सुख और संतोष पाने के लिए यह अनिवार्य है। ये उपाय विशेष रूप से पुत्रों पर निर्भर करते हैं, जो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इन्हें अदा करते हैं। मृत्यु के पश्चात मानव शरीर का क्या होता है, यह सवाल हमेशा उपस्थित रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों को इसी जीवन में भोगता है और मृत्यु के बाद उसे 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेना होता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि अच्छे और बुरे कर्मों का क्या परिणाम होता है। बुरे कर्म करने वालों को यमदूतों द्वारा भयानक योनियों में दंडित किया जाता है, जहां उन्हें कई दुख सहन करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दुष्ट और पापी व्यक्ति को नरक में ले जाया जाता है, जहां उसे न केवल यमदूतों द्वारा पीड़ा दी जाती है, बल्कि हर प्रकार के कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। यह व्यक्ति इस जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेलता है और अंत में उस पर मौत का समय आता है, जो उसके लिए अत्यधिक कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण हमें यह सीख देता है कि जीवन के पापों का परिणाम अंत में हमारे आसपास की वास्तविकता को प्रभावित करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमें जीवन के उच्च और निम्न को समझने का एक मार्ग भी प्रदान करता है। संतुलित कर्मों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने देहांत के बाद की परिस्थितियों को भी सुधार सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण का आदान प्रदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति का एक उपाय है।